स्मृति ईरानी अगर किसी ठेले के नीचे ऐसे फंस जाए और उसकी बॉडी इस तरह से हो जाए तो क्या होगा? सरकार चोर है, उनकी क्या औकात? आने वाले समय में, अभी साल भर रह गया, 2024 के चुनाव में औकात बता देंगे देश में इन सब नेताओं की। अपनी माँ की मृत्यु के बाद हमारे हिंदू धर्म के एक भी संस्कार को नहीं पूर्ण किया इसने। ये हिंदू है? माँ मर जाने पर आप अपनी माँ के मर जाने पर सिर नहीं मुड़ाएंगे? ये सवाल हमारे मोदी से थे। तुम्हारे पत्रकार ऐसे वहां पे अडानी से सवाल पूछ रहा था जैसे मुजरा नहीं करवाते राजपूत अपनी महफिल में। अर्नब के व्हाट्सएप से पकड़ी गई ना चैट, ऐसे सबके पास थी, रूबका के भी पास थी, एक तो मारा गया। मोदी धोखेबाज है, झूठा है, हर वादे पे झूठ। देश में सरकार चलाने में नाकामयाब है मोदी देश की नीलामी कर रहा है। बीजेपी ने राम मंदिर के नाम में कितने कत्ल कराए? 59 कार सेवकों को जलाकर गुजरात के सीएम बने, किसी मुसलमान ने नहीं जलाए थे। पुलिस वाले तो जनता के बाप बन गए, चाहे अखिलेश को पकड़ के तोड़ो, चाहे शिवपाल को तोड़ो। आम आदमी की वैल्यू क्या है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 5 किलो राशन की योजना है, क्या वो सही है या गलत है? क्या यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में गरीबों को घर दे दिया, सबको बुलेट ट्रेन चला? क्या 2024 में यशस्वी प्रधानमंत्री ही आएंगे? मेरे साथ ठाकुर सेंगर साहब हैं, आप सब लोगों ने इनको किसान आंदोलन पर देखा होगा। ठेंगर साहब, राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा से मोदी जी का रथ रुक जाएगा? किस गलतफहमी में है आप लोग? 5 किलो राशन दे रहे हैं पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को। राशन है या भीख है? राशन तो बहुत पहले से मिल रहा था, तब चीनी भी मिल रही थी, तेल भी मिल रही थी। खा गया मोदी, खाली गेहूं दे रहा है, चना दे रहा है। जब वोट लेना होता है तो कभी कभी रिफाइन भी दे देता है। आप जैसे पत्रकार पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं, तभी तो जीएसटी दे रहा है आटे पे भी, क्योंकि राशन ही तो फ्री लिया था। जहाँ लालच है वहाँ पाप है। लालच दिया था, 15 लाख का भी दिया था। कौन सी बात कर रहे हैं आप? आगे 2024 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा, कोई नहीं रोक पा रहा। बहुत सारे लोग इसमें अपना समीकरण बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और आज देश बचाना है। इन लालचियों के अखिलेश को वोट देके क्या मिलेगा? अखिलेश सौदा करेगा, भ्रष्टाचार होगा। और इन्हें ममता बनर्जी को बंगाल में आप वोट देंगे, अपनी बंगाल में, तो वो सौदा करेंगी। सुन लो, बात कह रहा हूं पूरी, अब बुरी लग रही है क्योंकि कभी ममता के सपोर्टर हो, आधे उत्तर प्रदेश में अखिलेश के सपोर्टर है। केंद्र में क्या करेंगे अखिलेश? केवल सौदेबाजी। परिणाम हम लोग भुगतते हैं, आम जनता। तो बीजेपी, कांग्रेस हरा देगी बीजेपी को? जनता है, जनता को आज देश हित में वोट देना पड़ेगा। अपने लिए 15 लाख के लिए वोट दिया ना, क्या मिला? 2 करोड़ रोजगार के लिए वोट दिया, क्या मिला? क्या मिला आपको? क्या देश की जनता को मिला? मोदी जी ने मंदिर बना दिया साहब। सारे ब्राह्मण समाज के लोग, सारे राजपूत समाज के लोग, सारा सवर्ण, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा मोदी जी के साथ है। मंदिर बच गया। धर्म की लड़ाई है ये। दिक्कत इस बात की है, आप वो देश के चौथे स्तंभ, आप दलाली कर रहे हो। आपने कभी बताया मंदिर के नाम पे कितना चंदा ले चुकी है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी? हर जिले में एक मंदिर बन जाता। मतलब ये हम पे एहसान कर रहे हैं। मंदिर के नाम पर देश में ना जाने कितने लोग मारे गए हैं। इस मंदिर के नाम पे हिंदू मुसलमान की नफरत में सीमा में हमारे कितने जवान मारे जा रहे हैं। ये नफरत के कारण ही तो मारे जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के नेता थे विपक्ष के, वो भी हमारे देश में क्या प्रेम चाहते थे, सरहदों पे प्रेम चाहते थे। समझ में आई? नफरत में कुछ नहीं रखा है कि राम मंदिर बना रहे हैं। अरे ये तो देखो, जिस आदमी ने चंदा नहीं दिया उसे गुंडागर्दी से चंदा दे लिया गया। भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, न्याय का पतन कर देते हैं भावनाओं के आधार पे। न्याय का पतन, कि जस्टिस ना हो पाए, भावनाओं के आधार पर न्याय। देखिए, मोदी जी ने पूरे दुनिया के भारतीयों को बुलाकर उनका सम्मान किया है। इंदौर में पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। राहुल गांधी को कौन जानता है? वास्तविकता बोलिए ना, वास्तविकता बोलिए। जैसे ट्रंप को नरेंद्र मोदी लेके घूमते थे, वो राजीव गांधी जी को छाता लेके आया करता था। फर्क को समझिए आप। राहुल गांधी जी की तुलना मोदी जी से मत कीजिए। आज देश की सत्ता पर बैठे हैं, देश को गुमराह करके प्रधानमंत्री बने हैं, उनने देश के साथ विश्वासघात किया। मैं कह रहा हूं सत्य, इस बात को समझें। आज नरेंद्र मोदी जी के कारण इज्जतदार आदमी देश का आवाज नहीं उठा पा रहा है। भारत रत्न जिन्हें इसे देश में दिया गया है ना, आज उस रत्न को लेकर जो बैठे हैं ना, वो आज इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। इस बात को कभी आप नहीं बोलते। आज मतलब सारा टीवी अखबार, आप ही होशियार है। टीवी अखबार जो मोदी 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 कर, सब पागल है। आप गुमराह, सारे पत्रकार बिक गए। आप अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, सब पत्रकार नहीं हैं। आप गुमराह कब तक करोगे? ये पत्रकार हैं, आज इन्हें लोग गाली दे रहे हैं। हिंदू देश का
भावनात्मक होता है, इसलिए आज जी अभी एंकर हैं अपने अपने ऑफिस में, आज कुछ बोल पा रहे हैं। अगर हम कट्टरपंथी होते तो इन्हें ऑफिस से निकाल के आज मार रहे होते, क्योंकि आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। आज बेटियों को 12-12 किलोमीटर तक घसीटा जा रहा है, और अफसोस होता है कि एक इंडियन पुलिस सर्विस दिल्ली का कमिश्नर कैसे बयान देता है। या मैं तो समझता हूं पढ़े लिखे हैं भी या नहीं है, ऐसे बयान आपको एक कांस्टेबल नहीं देगा। अरे एसएचओ निपटा देता मामला। आज बताइए, एक बेटी 12 किलोमीटर तक जमीन से उस गाड़ी के नीचे घसीटी गई। कभी सोच लो बस इतना कि उसकी जगह तुम होते, फिर बताओ ये 302 का मामला है। अरे आप बताइए, ठाकुर समाज क्यों है? काटो, ठाकुर समाज का नाम बात क्यों है बीजेपी के साथ? 12 किलोमीटर जो बेटी खींची गई वो 302 है या नहीं है? 302 है या नहीं है? एक बेटी के शरीर का कपड़े से लेकर मांस तक, हड्डियां पड्डियां, डॉक्टर किस तरह की विषय में बात बोल रहे हैं। इससे ज्यादा दर्दनाक मौत इस आजाद आप लोग एक राजपूत को मुख्यमंत्री बना दिया हिमाचल में, इसलिए आप लोग आप चाटुकार लोग किस तरह देश को गुमराह करते हो। सच्ची बात नहीं आन दोगे, क्योंकि अभी तक मामला 304 में चल रहा है। शर्म नहीं आती आपको? शंभू जी पत्रकारिता कर रहे हैं आप, शर्म नहीं आती? टीवी चैनल पे बैठी जो महिला एंकर्स को शर्म नहीं आती? हमारे देश की वित्त मंत्री को, स्मृति ईरानी को इस देश में शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती कि एक बेटी को कैसे खचेड़ा गया? कभी सोचे स्मृति ईरानी अगर किसी ठेले के नीचे ऐसे फंस जाए और उसकी बॉडी इस तरह से हो जाए तो क्या होगा? मोदी जी के राज में कोई नहीं अपराधी बचेगा, सब अपराधी योगी मोदी के राज में देश छोड़ के भाग गया। मोदी जी, विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया। अपराधी और लुटेरा नहीं रहेगा देश में, सब विदेश। किस तरह से देश के खजाने को लुटवाया है, उनके भागने के बाद में किस तरह से उनके ऊपर जो कर्जे थे वो माफ कर दिए गए हैं। अरे यार किसे बता रहे हो? सरकार चोर है, उनकी क्या औकात? क्या आप हमारे देश के सिस्टम को आप ऐसे कह रहे हैं ये रॉ काय के लिए बना है, एनआईए काय के लिए? अजीत डोभाल का नाम वैसे ही है, जे भाग गए, इन्हें पकड़ के लाने की जिम्मेदारी किसकी है? हो तो रही है जांच सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ। अरे वही बात, जब वो आवाज उठाते हैं इन लोगों के खिलाफ, जिन लुटेरों को आपने भगाया है, आपके सेठ साहब ने, आपके पीएम साहब ने, मोदी साहब ने, तो आप माँ बेटे के ऊपर इंक्वायरी करके देश की जनता को आप भ्रमित करते हो। तुम उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हो। राहुल गांधी भ्रमित कर रहे हैं। अडानी ने कहा है कि राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के दौर में मैं अमीर हुआ, और आपके राहुल गांधी अडानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल जो रिलायंस वाला जो धीरू भाई अंबानी किनकी सरकार में भरता था, तुम मुझे बताओ। पहले पेट्रोल पंप पे इतना पेट्रोल भरी नहीं भरी है, तो मुझे बताओ। मैं अडानी की बात कर रहा हूं। अब अडानी की बात कर रहे हो, मैं तो उसे देख रहा था इंटरव्यू में, बोल नहीं पा रहा था। इससे तो कोई सवाल पूछा नहीं था कभी किसी ने। ये सवाल मोदी जी को देने थे, जवाब ये क्यों आ गया भाई? अडानी से आज तक देश में किसी ने कोई जवाब मांगा हो? जवाब हमने पीएम से मांगा। आज पीएम इतना अपने आप को पहचान चुका है कि आईने में शक्ल नहीं दिखा पा रहा है। बताओ, अपनी माता जी के मर जाने में यशोदा बहन हमारी ताई को अंतिम संस्कार में नहीं आने दिया, पुलिस से नजरबंद करा दिया। यार ये हमें हिंदुत्व पढ़ाएंगे आपके प्रधानमंत्री? कितना पानी मर चुका है देश के नागरिक का, कितनी गुलामी झेलेंगे? हिंदू हृदय सम्राट है नरेंद्र मोदी, कल की अवतार है भगवान के। अब भी आगे नहीं खुली। रावण और राम में अंतर करना ही भूल गया क्या देश का नागरिक? राम मंदिर किसने बनाया? ये सम्मानजनक आदमियों की चुप्पी और देश की मीडिया की दलाली के कारण आज इस तरह से हमारे देश में आज बर्ताव हो रहा है, बेटियों के साथ, नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ। आप जैसे लोग हैं, आज हमारे देश के गरीब, किसान, नौजवान की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण शंभू भाई आप हैं, मीडिया वाले। अरे चूड़ी टाइट है, चूड़ी टाइट है। कहाँ चूड़ी टाइट है? जज लोया इसीलिए मार दी जाते, चूड़ी टाइट है, इसीलिए किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी जाती है। चूड़ी टाइट है जब किसान अपनी मांगों को लेकर आता है, जो मोदी जी वादा करते हो तो आतंकवादी खालिस्तानी कहते हो। कब तक यार देश को तुम बेवकूफ बनाओगे? अब इसे देश के नौजवान को तय करना है कि कैसे भगत सिंह बनना है, कैसे चंद्रशेखर आजाद। नौजवान को सबको सस्ता बेरोजगारी, पकौड़ा तलने का रोजगार मिल गया। नाले से गैस निकालो, पकौड़ा तलो। है आपके नेता के पास कोई आइडिया, विजन? हमारा नेता पूरे देश का भ्रमण कर रहा है और अपना मैसेज पहुंचा रहा है, और आज राहुल गांधी जी के साथ देश खड़ा है। आने वाले समय में, अभी साल भर रह गया, 2024 के चुनाव में औकात बता देंगे देश में इन सब नेताओं की। सुन लो, हम सब जानते हैं काम ही नहीं है राहुल गांधी के पास कोई। कांग्रेस में भी उनके, आप लोगों को दलितों का सहारा लेना पड़ रहा है, आपको अध्यक्ष बनाना पड़ रहा है दलित। अब आप बांटने वाली बात करने लग गए कि दलितों का सहारा लेना पड़ता है। जब दलित को आगे ना बढ़ाओ तो तुम कहते हो कि कभी पंडित को टारगेट करते हो, कभी राजपूत को टारगेट करते हो। राहुल गांधी जी सबके साथ हैं
और उनने सदैव कांग्रेस पार्टी ने सबके साथ का ही काम किया, सबके विकास का ही काम मोदी किया। सुन लो। पिछड़ा का बेटा है। जैसा अनाज की तुम बात करते हो, वो स्कीम लाने वाली कांग्रेस है। आज राजनीति के विषय में जो जानते हैं ना शंभू जी आप, उस राजनीति की उपज करने वाली कांग्रेस है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में सरकार बनेगी, मोदी चुनाव हारेगा। मोदी पिछड़ा का बेटा है, चाय बेचा है, गरीबी से आया है। ये जो लोग कभी सच ना बोले, ये पिछड़े के बेटे हैं। जो भैया कश्मीर का बेटा बन जाता है, जो आसाम का बेटा बन जाता है, जो छत्तीसगढ़ का बेटा बन जाता है, अपनी माँ की मृत्यु के बाद हमारे हिंदू धर्म के एक भी संस्कार को नहीं पूर्ण किया इसने। ये हिंदू है? माँ मर जाने पर आप अपनी माँ के मर जाने पर सिर नहीं मुड़ाएंगे? आप उन सभी क्रियाओं को नहीं करेंगे तो क्या भगत जो हमारे क्या नाम है गंगा लाए थे, क्या नाम था इनका? इनका नाम मालूम है? कुछ नहीं मालूम है कि भूल गए? भागीरथ। भागीरथ क्यों लाए थे? क्यों लाए थे? ये हमारे संस्कार। मोदी जी हिंदू नहीं है। गंगा क्यों लाए थे? अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए। जीते जी अपनी माता के अंतिम संस्कार की पूर्ण करिए। बताओ, देश का प्रधानमंत्री होकर देखो, एक देश की सेवा कर रहे हैं, माता जी का अंतिम संस्कार करने के बाद झंडी दिखाने चले गए। स्कूल में या एक गुरु की क्लास में अगर एक स्टूडेंट बिगड़ जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गुरु बिगड़ा हुआ हो ना, तो पूरा कॉलेज बर्बाद हो जाता है। जब देश का प्रधानमंत्री हमारे हिंदू धर्म की क्रियाओं को नहीं निभा रहा, सनातन धर्म की मान्यताओं को नहीं मानना, हमें बेवकूफ बना के वोट लेता है, लड़ाता है हमको, हमारे ही लोगों को मारता है। कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू है, 24 कैरेट गोल्ड है। आपके कहने से, आपके मीडिया कहने से, कह रहा है, आपके कहने से आप जैसे लोगों को देश समझ चुका है। आप भी बात है बिल्कुल, आप सोच रहे हो बहुत सच्चे अच्छे पत्रकार हो, एंड में बात ले जाके बहुजन समाज के ऊपर ही रख देते हो, और समाज ही नहीं है देश में। जय समाज पीड़ित हो और समाज पीड़ित ही नहीं। लव जिहाद रुक गया। वही तो कह रहे हैं, लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले लोग आप, लव जिहाद को सपोर्ट करने वाले लोग आप। आपकी दाल रोटी चल रही है। श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं होते हैं, अब सूटकेस में बंद नहीं होगी, अब लव जिहाद खत्म मोदी जी के राज में। तभी कह रहे हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। जब आप इस बात को मानेंगे, जब अपने देश में भाईचारा कायम करेंगे, तब आपको इस गंदी राजनीति और ऐसी मानसिकता से छुट्टी मिलेगी। राहुल गांधी जी आज देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और अपनी भागीदारी के नाम पर 2024 के चुनाव में तमाम राज्यों के दल कि हम यहाँ पे हमारा वर्चस्व, यहाँ पे किसी का वर्चस्व नहीं है। मोदी जी ने सेना को मजबूत कर दिया, डंका बज रहा दुनिया में। आते तो तुम लोग ऐसे बातों को काट देते हो, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। लुटिया डूबी है अपनी जगह, अंबानी अडानी को भेजता है कि जाओ जनता में जाके हमारी ने कैसे टीआरपी मेंटेन करो, सच दिखाओ ना। अडानी क्यों आया? ये सवाल हमारे मोदी से थे। तुम्हारे पत्रकार ऐसे वहां पे अडानी से सवाल पूछ रहा था जैसे मुजरा नहीं करवाते राजपूत अपनी महफिल में एक डांसर से, ऐसे तुम्हारा वो पत्रकार, क्या नाम है उसका, नाम बताओ? रजत शर्मा आपकी अदालत के नाम पर देश को बेवकूफ बना रहा था। एक पत्रकार की हैसियत से, और अडानी इतना ईमानदार था तो रवीश कुमार अभी जिंदा है, कुर्सी की पेटी बांध लेता। टुकड़े टुकड़े गैंग का है, कुर्सी की पेटी बांध लेता। रवीश टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। अडानी तो नहीं है ना टुकड़ा टुकड़ा गैंग, वो तो राष्ट्रवादी है। आता उस टुकड़े टुकड़े गैंग के सामने सवाल करता, टुकड़े टुकड़े गैंग। सेना मजबूत हुआ कि नहीं? पूरी दुनिया सोचे, पाकिस्तान चीन थर-थर। स्थिति देखिए आप सेना की। बालाकोट पुलवामा में हमला हुआ हमारे यहाँ, बालाकोट सेना को नहीं मालूम कि हम बालाकोट करने जा रहे हैं, पत्रकारों को मालूम है। लेकिन किसानों क्या है? सुनो, पत्रकारों, जब तुम्हारा चोर पकड़ में आ जाए, अर्नब के व्हाट्सएप से पकड़ी गई ना चैट, ऐसे सबके पास थी, रूपका के भी पास थी। एक तो मारा गया जो बीमारी के नाम पर मर गया, रोहित सरदाना। कब तक बेवकूफ बनाओगे? कब तक देश को गुमराह करोगे? कहाँ सेना मजबूत है? चाइना को जवाब नहीं दे पा रहे। जब विपक्ष में बैठा था पीएम तो कहता था लाल आग दिखाने वाला पीएम चाहिए। अब भुंटा आ गई आंखें, चश्मा पहन लो, क्या हो गया आंखन को? और जो राजनाथ दाऊद को ला रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब क्या हो गया इस राजनाथ को? अभी तक पुलवामा की रिपोर्ट पेश नहीं कर पाया। गृह मंत्री था राजनाथ। सच कह दो ना तो आग लगती है पिछवाड़े में। काय में? पिछवाड़े में। क्षत्रिय है राजनाथ सिंह, क्षत्रिय रफेल ले आए। छत्री मान सिंह भी था, छत्री मान सिंह भी था, याद रखना इस बात को। हमें मालूम है राजनाथ सिंह जी छत्री हैं, कृषि मंत्री भी छत्री है, हमें मालूम है। राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस जो मोदी जी के साथ खड़ा है। वल्लभ भाई पटेल ने प्रमाण दिया था राष्ट्रवादी है ये। गांधी जी की हत्या कर दी, किसने रोका था? तो ये जिन्ना की कर देता। अगर मैया ने दूध पिलाया था तो सारा रट्टा ही खत्म हो जाता। क्यों नहीं मारा जिन्ना को?
किसानों की आय दोगुनी हो गई, किसान मालामाल हो गया। सवाल पूछ दो, जिन्ना को क्यों नहीं मारा? उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने सबको अधिकार दिलाने की बात की, जिस व्यक्ति ने सदैव न्याय किया, जिस व्यक्ति ने केवल प्रेम की बात की, उस व्यक्ति की हत्या कर कर आज ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पैदा करते हैं समाज में, जो आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, जो आतंकवादियों की रिहाई तिहाड़ जेल से करवाते हैं, ये हमें सिखाएंगे आज न्याय क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। किसान मालामाल हुआ कि नहीं? किसान को दोगुनी हो गई आमदनी 2022 में। किसान या आतंकवादी की? किसानों की। अब किसान क्यों कह रहे हो? जब ये धरने पे बैठा था तब तो आतंकवादी, खालिस्तानी, तुम्हारे कोई पत्रकार कोई मोदी के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, किसान प्रधानमंत्री के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। कहाँ हो गई दोगुना है? किसान के हर प्रोडक्ट पे कीटनाशक से लेके उसके जो भी चीज यूज करने वाली है, हर चीज पे 3 गुना महंगाई हो गई है। अरे आप राजपूत समाज से हैं, धर्म बचाना। रिपोर्ट की जो बात की थी मोदी ने बिल वापस लेते हुए, कैसे कितना भोला बनना था मोदी, दाढ़ी थी ना उस समय, ये समझ रहा था मैं नकली दाढ़ी बना के रविन्द्रनाथ टैगोर बनूंगा। है पापियों और अहंकार नाश जरूर होता है, पापियों का अंत जरूर होता है। समझ में आई? आज अहंकार का चश्मा लगा के मोदी समझ रहा है मुझसे बड़ा देश में है ही नहीं कोई। बड़े बड़े लोगों को गलतफहमी रही, समय से ज्यादा बलवान कोई नहीं है, निरे मोदी आए हैं और यूं ही चले गए हैं। ये भारत है, हिंदुस्तान, इस देश में बलिदान देना जानते हैं लोग, बलिदान देना। समझ में आई? इस धर्म और अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए और न्याय को बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना, चित्तौड़ में माताओं के बलिदान को याद रखना। नरेंद्र मोदी सोच लो ना, तो आज पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं नरेंद्र पूरा मोदी। ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज मोदी जी के साथ है, पूरा सवर्ण समाज। आपकी गलतफहमी है कि मोदी जी के साथ है। मानता हूं कि कुछ आज हमारे राजपूत आज हमें गुमराह करने के लिए बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं जिन इवेंटों का अंतिम ये लोग पता क्या करते हैं, कभी संजय लीला बंसाली को टारगेट करते हैं, इनको पैसे दे दो इनकी राष्ट्रभक्ति पूरी हो जाती है। इन्हें खरीदने वाला चाहिए, खरीदने वाला तैयार खड़ा है। ऐसे कुछ लोग, राजपूतों के बच्चे को, ऐसे कुछ लोग अगर ये समझें कि देश में राजपूताने की विचारधारा को ये लोग कमजोर कर सकते हैं, तो मैं इन्हें चेतावनी देना चाहता हूं। याद रखना, महाराणा प्रताप अकेला लड़ने वाला था और आज भी उसी की विचारधारा है राजपूतों के मन में। राजपूत के बच्चों के लिए हर 4 साल पर सबको भर्तियां मिलेंगी जल्दी जल्दी अग्निवीर। इतने बेवकूफ नहीं है हम जो देश के हित में ना हो, सेना के हित में ना हो, अपने फ्यूचर के हित में ना हो। आप हम पत्रकार लोग किस तरह से हमारे राजपूतों को और जो सेना की तैयारी कर रहे हैं उन जाट गुजरों को बेवकूफ बना रहे हो। इसमें हमारा भविष्य है या इसमें सेना का भविष्य है? अरे 4 साल की तो ट्रेनिंग होती है, सेना का मतलब जानते भी हो कब कितनी दलाली करोगे शंभू भाई। माना चलो तुम्हारा घर परिवार चल रहा है, इससे तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, कुछ देश हित की भी बातें किया करो यार। मोदी समय दलाली, मोदी जी का विरोध देश का विरोध है। मोदी जी का विरोध राष्ट्रभक्ति है। मोदी धोखेबाज है, झूठा है, हर वादे पे झूठ, देश में सरकार चलाने में नाकामयाब है मोदी देश की नीलामी कर रहा है। जिस देश के लिए हमारे महाराणा प्रताप ने जीवन न्यौछावर किया, जिस देश के लिए क्रांतिकारियों ने बलिदान किए, आज उस देश की नीलामी हंस कर रहा है मोदी। क्या बेच दिया, क्या बेच आज दिया? कुछ हमारे समाज के लोग आज नपुंसक बने डले हैं, कीमत चुका रहा भारत। केवल राजपूतों को दोष मत देना, बहुजन समाज से लेकर कौन सा ऐसा समाज है जो आज राष्ट्र हित की बात कर रहा है? पूरा देश मोदी जी के साथ है क्योंकि मोदी असली राष्ट्रवादी है। मोदी जी ने धोखा दिया, कोई मोदी जी के साथ नहीं है। मोदी जी के साथ वो है जो अपनी कीमत वसूल चुका है, जैसे तुम, जैसे वे नेता माधवराव सिंधिया का बेटा ज्योतिराव सिंधिया। आज ऐसे लोग जो अपनी कीमत वसूल चुके हैं, ऐसे लोग मोदी जी के साथ हैं और लोग संघर्ष कर रहे हैं। बंगाल में ममता दीदी कर रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहा है, चंद्रशेखर रावण कर रहा है संघर्ष। एक बहुजन पीड़ा में अगर आवाज मायावती ने उठाई हो तो बताओ, अब वोट लेने के लिए मायावती जी आ रही हैं, आप दुनिया के समाजों को ठेकेदार बताते हैं, उन्हें दोषी ठहराते हैं। सोनिया गांधी कितना लड़ रही है? मायावती ने क्या किया? सोनिया गांधी क्या नहीं लड़ रही? उसका बेटा भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, उसकी बेटी लड़ रही है, पूरा परिवार लड़ रहा है। परिवार बचाने के लिए, परिवार बचाने के लिए, परिवार बचाने के लिए लड़ रहे हैं या देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं? निर्माण करता है मिस्टर। आप जैसे लोग कभी भी आके कुछ भी बोल के निकल जाते हो, यह शोभनीय है, भारत की सभ्यता नहीं है। दोष बताइए ना क्या है एविडेंस के साथ। आप मायावती की बात क्यों नहीं करते? क्यों घर में बैठी है मायावती? अरे भाई जी, मायावती जी समाज के साथ हाथरस में क्या हुआ? आई मायावती। अरे कांग्रेस बताइए कि मायावती कैसे राजनीति करेंगी? तुम बताओगे। राहुल गांधी क्या करेगा?
तुम बताओगे राहुल गांधी- पत्रकार है भाई। हाँ तो पत्रकार तो पूछेंगे। सवाल पूछने में चुप्पी क्यों है? मायावती के विषय में बात करने में पत्रकारिता कहाँ चली जाती है? मायावती जी कहाँ थी इस जब दे- हाथरस में बेटी के साथ दुराचार हुआ और उसके अपराधियों को संरक्षण किया जा रहा था? प्रियंका गांधी वहां पर बैठाई गई, नहीं बैठाई गई? राजस्थान में होता है तो- मायावती कहाँ थी? अब राजस्थान में होता है। बात काटने लगे, न्याय तो तुम लोग नहीं होने दे रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर जय भीम करने से बहुजन के नेता नहीं बन गए, पत्रकार नहीं बन गए। तो? तुम्हारी पोल दुनिया के सामने खुल चुकी है। कैसे? कि तुम बिके हुए हो। कैसे क्या? क्यों क्यों मायावती ने खरीद रखा है तुम्हें? तुम मायावती की तरह हैंडल होते हो? क्यों नहीं मायावती आई अभी तक? इतने 8 सालों से बहुजन समाज पर निरंतर अपमान हो रहा है। कहाँ है बहन जी? 8 साल पहले से कौन था? 8 साल पहले से 8 साल कौन पहले था? की बात नहीं कर रहे। अरे अभी 8 साल से बीजेपी है ना। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया? मुख्यमंत्री रही 4 साल, 4 बार कम नहीं है। सजा और दिया उन्होंने कितना लखनऊ को। मिलेगा? सजा दिया और लखनऊ। कितना मौका मिलेगा? अरे सजा हम दिया नहीं लखनऊ बात कर को। रहे, हम उनके प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं। जब उनने देश में उत्तर प्रदेश में शासन किया, उनने पुलिस प्रशासन एकदम राइट रखा, हम तारीफ कर रहे हैं। अब कहाँ हो इतने समय किसी से? के साथ जातिवाद भैया नहीं सत्ता करते में हैं। सुख अच्छे अच्छे भोग लेते हैं, सब भोग लेते हैं। संघर्ष कौन करेगा? राहुल गांधी के परिवार से कौन राहुल संघर्ष गांधी कर- कहाँ से आ गया? बहन जी कहाँ है? इतनी पीड़ा में है आज अरे भाई, बहुजन समाज। आप क्या चाहते कि गरीब बहन जी ने घुटने टेक दिए बीजेपी के सामने। आप चाहते कि- बहन जी वहां कैंडिडेट खड़ा करती हैं जहां बीजेपी को लाभ हो। अच्छा। जैसे कि जय अरविंद केजरीवाल। अच्छा क्या आप बताओ? अच्छा कांग्रेस लड़े तो अच्छा कांग्रेस बिहार में क्या है? कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में क्यों कौन- कैंडिडेट खड़ा करती है? उड़ीसा में क्यों खड़ा कहाँ नहीं करती खड़ा कर रही? है? कहाँ अरे नहीं लड़ रही? 40 था, 4 रह जाएगा। कहाँ नहीं लड़ रही? यही रवैया रहा तो। कोई दिक्कत नहीं। आज देश की परिस्थितियों में दिक्कत आपको नहीं होगी ना, हम बता रहे हैं, क्योंकि आपकी हम बता रहे हैं, राहुल गांधी की सच्चाई फैमिली सुन नहीं सेट सकते। है। संजय सच्चाई सुन नहीं सकते। आज देश इन परिस्थितियों में है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। साहब अपनी अपनी उसमें लालच की पोटरी बांधना चाहते हैं। ओवैसी मुसलमान का नेता बनना चाहता है। मुसलमानों पे कितना अत्याचार हो रहा है, ओवैसी की इसकी जवाबदेही है। किसकी पहले बात सुन लो। वजह किसकी वजह से? किसकी वजह से? देश की सरकार कर रही है। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया? क्या किया? बताइए। क्या किया? आप बताइए, आप बताइए ना। आप क्या बताइए किया? ना। देश का निर्माण किया। आईपीएस हो, आईपीएस से लेके सेना से लेके आज जो खड़े हैं ना सिस्टम, आज वो कांग्रेस की देन है। आपके बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, जो आज आपके सामने किस तरह से ध्वस्त हो रहा है और देख रहे हो आप कि संविधान ध्वस्त हो रहा है। आज कहाँ है लोकतंत्र? कांग्रेस के शासन में लोकतंत्र रहा। सदैव उन लोगों पे कार्रवाई करने में तंत्र की वजह से चाय वाला आया है प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति नहीं की। कितना बड़ा भी या किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर उस पर किसी ने आलोचना की हो और उस पर उंगली उठाई है, उसके खिलाफ सबूत है, कांग्रेस ने कार्रवाई की है, चाहे ये राजा हो चाहे कोई भी हो। आज क्या हो गया तुम्हारे मोदी को? किसानों को कुचलने वाले पे कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों? एक बेटी को न्याय दिलवा पाने में आज 304 का मुकदमा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, तमाम तरह के ड्रामे करते नरेंद्र मोदी। ये 304 या 302 का मुकदमा। गृह मंत्री अमित शाह आज कहाँ है? क्या हो रहा है ये? आज कहाँ लोकतंत्र है? आप दलितों के पैर धोकर, राशन की भीख देकर, दलितों का वोट लेकर आज बहुजन समाज को किन परिस्थितियों में पहुंचा? ब्राह्मण क्यों वोट दे रहा है बीजेपी? आपने आरक्षण खत्म कर दिया। ब्राह्मण क्या कर रहा है? ब्राह्मण क्यों बीजेपी को वोट दे रहा है? नहीं दे रहा है। अरे हम क्यों किसी के बारे में क्या बोले? कौन? दलित के बारे में बोलेंगे सिर्फ। अरे हमने दलित के वोट बैंक की बात की क्या? अभी आप कहते राशन पर वोट दे रहा है। बिल्कुल दिया नहीं क्या वोट? हाँ। दिया नहीं क्या वोट? या ब्राह्मणों ने कभी और किसी को वोट नहीं दिया? ब्राह्मण को बीच में लाके ना अपने आप को बचाने का प्रयास पूरा मत करो। ब्राह्मण समाज, अपने राजपूत आप को- समाज कह रहा हूं बीजेपी के मायावती साथ जी है। पिछले 8 साल में अपने घर से बाहर नहीं निकली हैं। अरे अपने घर से बाहर नहीं निकली, अपने किसी भी समाज में किसी के ऊपर हो रहे आप बताइए ना। अत्याचार बोली नहीं है। राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज किसको वोट दे रहा है? किसी को भी वोट दे रहा है, किसी को भी वोट दे रहा है, उसकी स्वतंत्रता है ना। हाँ। आप कहना क्या चाहते हैं वो कहिए ना। मैं ये चाह रहा हूं कि ये देश बीजेपी के साथ खड़ा है। राजपूत ब्राह्मण जब कांग्रेस पार्टी 70 साल से शासन कर रही थी, किसे वोट दे रहा था? हैं? किसे वोट दे रहा तब भी था? आरएसएस बीजेपी को वोट दे रहा है। लेकिन आरएसएस जीत नहीं रही नहीं, थी। उतना कुछ नहीं है। अब उनको दलित पिछड़ा भी दे रहा था। हाँ तो वही चीज कमी है ना। तो क्यों ना वही दे चीज कमी है बीजेपी ना। को? क्यों ना दे? दलित और पिछड़ा क्यों ना दे? हाँ बताइए। अभी वैसे तो तुम बड़ा ब्राह्मणों को टारगेट करते रहते हो, अब दलित पिछड़ा क्यों ना दे? ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मणवाद को। बहुत ब्राह्मण ऐसे हैं देश में हाँ। जो आज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत ब्राह्मण ऐसे हैं आज भी
जो कमेटी राम मंदिर की बनाई गई है, उस कमेटी के खिलाफ जो पुराने शंकराचार्य जी हैं वो आज भी बोल रहे हैं तुम्हें फुर्सत नहीं दिखाने की, अच्छा तुम्हें फुर्सत नहीं। अच्छा। और वो बराबर बोल रहे हैं कि कमेटी हमारी बननी थी, आरएसएस की कमेटी बनाई गई। राजपूत है कमेटी में, ब्राह्मणों का अरे मोदी जी ने मंदिर में भागीदारी दी है दलित ब्राह्मणों का नाम लेके बहन जी को बचाना चाह रहे हो, अपनी दलाली बचाना चाह रहे हो। वास्तविकता पे आओ। एक परमहंस गंगा सफाई को लेकर बनारस के घाट पे भूखा मर गया है, आपने आवाज उठाई? मोदी हिंदू हृदय, आवाज उठाई? मोदी हिंदू हृदय सम्राट है, पिछड़ा दलित सब हिंदू है, वोट करेगा मोदी। बात करो तब आप कभी कांग्रेस पे डाल देते हो, कांग्रेस की देन है। आज मोदी देश चला नहीं पा रहा, मोदी देश बेच रहा है, इसमें कांग्रेस की क्या गलती है? ईवीएम कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आई। मंदिर के दर ताले किसने खोले? राजीव गांधी जी ने खोले। हैं? अच्छा, इस देश में कॉलेजियम सिस्टम किसके राज में आया? ये कौन सा पाप है जो कांग्रेस ने नहीं किया? पाप कहाँ किया? मंदिर का ताला खोलना पाप, निजीकरण किसने? ईवीएम लाना पाप। तो फिर अब बीजेपी मंदिर बना देगी तो कहेंगे कि वो धर्म की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने, कांग्रेस ने चंदा कितने बार लिया? बीजेपी ने राम मंदिर के नाम में कितने कत्ल कराए? 59 कार सेवकों को जलाकर गुजरात के सीएम बने, किसी मुसलमान ने नहीं जलाए थे। समझ में आई? इवेंट था कि मैं जलाऊंगा, ऐसे करके लेके जाऊंगा और उसके बाद माहौल पैदा करूंगा और अपने लाभ के लिए जो भी जिसे मारना है मारूंगा। डंके की चोट पे नरसंहार हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसके खिलाफ बोला भी, लेकिन हिंदू को मरवाते हैं। और क्या है? चंदन गुप्ता कौन था जो कासगंज में मारा गया? आरएसएस बजरंग दल के लड़के नहीं तो मारा। आपका सुबोध कुमार ऐसा ही बुलंदशहर में मारा गया, बजरंग दल नहीं मारा ना। माला चढ़ा के स्वागत करते छूटने पर। आप जैसे पत्रकारों के और टीवी एंकरों के कारण इस रजत शर्मा रूप का लेकर तुमने जो चौथे स्तंभ की तो दलाली की है। अब मैं सच बोलूं तो ब्राह्मण, राजपूत, कहीं इधर का पूत, कहीं उधर का पूत, सच्चाई मत बोलो। सर्व समाज बीजेपी के साथ है। कोई समाज बीजेपी के साथ नहीं है, सर्व समाज पीड़ित है। लाठी बजाई जा रही है। बीएसएनएल में कौन काम कर रहा था? रेलवे में कौन काम कर रहा है? जेएनयू में किसके बच्चे पढ़ते हैं? आप बताइए मुझे। आज ये सारी संस्थाओं को बंद करके गोलगोटिया क्यों चलाया जा रहा है? हमसे 400 गुना ज्यादा फीस ले, चूड़ी टाइट किया जा रहा है सब जगह। लो अब ऐसे आप सच्चाई को दबाते हैं। चूड़ी टाइट कहाँ है? पुलिस वाले मना इसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आज कोई नियम कायदा कानून बचा है? जनता का कोई अधिकार बचा है? आरटीआई तुम लगा नहीं सकते। आज पुलिस वाले तो बाप बन गए हमारे। पुलिस वाले तो जनता के बाप बन गए। चाहे अखिलेश को पकड़ के तोड़ो, चाहे शिवपाल को तोड़ो। आम आदमी की वैल्यू क्या है? आम आदमी की वैल्यू क्या है? मोदी जी के राज में राम राज है। मतलब ऐसे आप रामराज कहेंगे? ये है दलाली, आपकी दलाली। इसकी कीमत देश चुका रहा है, इसकी कीमत संविधान चुकाने जा रहा है। हर दलाल है। बिल्कुल यार, इससे दलाली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बीजेपी के जो समर्थक, इंडियन पुलिस सर्विस क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में आपको नहीं पता? बीजेपी का जो समर्थक है वो सब दलाल है। इससे पहले क्या देश में राजनीति नहीं हो रही थी? बीजेपी को जो विपक्ष कांग्रेस, अब कांग्रेस की सुन लो। यही अटल बिहारी वाजपेयी अपनी घुटनों पे खड़े नहीं हो पाते थे तब प्रधानमंत्री नहीं बने थे। विदेश भेजा था राजीव गांधी जी ने इलाज के लिए। ये थी इस देश की राजनीति। जरा सुनना, जब विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जी मानते हैं कि बीजेपी की मां है कांग्रेस। बीजेपी है ना। अब एक अच्छी बात बताओ, एक प्रेम और भाईचारे की बात बताओ तो दलाल इस तरीके से बोलता है। आप अपनी भाषा को देखिए। कांग्रेस की मां क्यों हो गई या उनकी मां बहन क्यों हो गई? को ही पाला कांग्रेस ने, बीजेपी को पाला। बीजेपी को तो ये बहन जी को भी पाला कांग्रेस ने। जो भूल गए बहन जी का ऊपर तक क्या ही राजनीति? कहां से काशीराम जी ने राजनीति शुरू करी? अपने घर से पार्टी बना ली, को हराया, कांग्रेस को हराया। राजनीति कहां से शुरू करी? 412 सीटें थी राजीव गांधी की सड़क पर। राजनीति पहले उनके साथ ही थे, कदम से कदम मिला के। पहले कांग्रेस से गठबंधन हुआ है बीएसपी का नहीं तो? अरे यार, राजनीति शुरू कहां से की? अब बात है, अब तो बड़े सीधे बन गए। गांधी को हराया। ममता बनर्जी कहां से निकली? मुलायम सिंह यादव कहां से निकले? बीजेपी से गठबंधन हुआ है बीएसपी सब लोगों ने कांग्रेस का नमक खाया, अपनी दुकानें खोली। आज इनने अपनी औकात इतनी तो नहीं बना पाई कि हम लड़ लें, भारत के संविधान को बचा लें। यही ममता बनर्जी जीता चुनाव, हराया गया, सौदेबाजी में रह गई। नहीं रह गई, अभी भी सच नहीं बताती कि मैंने शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोट से चुनाव हराया था। क्यों नहीं बोल रही ममता दीदी? 12 कौन रोके? 42 से 12 हो जाएंगे आप लोग 2024। कौन रोके? 12 से 42। खान के साथ क्या हो रहा है? अखिलेश यादव खामोश क्यों है? अपनी बहू को ही चुनाव जिताकर बस होगी पार्टी के प्रति जिम्मेदारी। अच्छा, नेताजी में अच्छा राहुल, अच्छा नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल, प्रियंका, ये परिवारवाद नहीं है। अब एक ही घर का प्रधानमंत्री सब बनेगा जी। योग्य है वो। गांधी जी ने उनके हाथ में देश दिया है। वो परिवार विश्वसनीय है, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देता। बड़े से बड़ा किसी को उठा लो, सारे चौक चौराहा का नाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। आप घर में किसी को उठा लो,
जवाहरलाल नेहरू जी ने देश बचाया, इंदिरा गांधी जी ने आगे बढ़ाया, राजीव गांधी जी ने मार्ग दिखाया। इस देश विरोधी जो आज हमारे देश पर राज कर रहा है, आरएसएस क्यों इनने हत्याएं की। अरे आरएसएस को क्यों नहीं मानता ये बात? आपने एक ही बार सबका साथ सबका विकास के नाम पे वोट दिया, देश को मिट्टी में मिला दिया है। अरे इसलिए गांधी परिवार विश्वसनीय है। तुम कभी अपने को लेके कि बहुजन पिछड़ गए, गांधी परिवार ने नहीं पिछड़ दिए। गांधी परिवार के शासन में बहुजन है ना, कोई डीएम बन गया बहुजन का, कोई किसी कोर्ट में मजिस्ट्रेट बन गया। आरएसएस क्यों नहीं मानता है राष्ट्रवादी? आप लोग सच्चाई नहीं अब समझ में आ रही। आरएसएस क्यों नहीं मानता है राष्ट्रवादी? किनको? आपको, कांग्रेस को? अरे आरएसएस खुद देशद्रोही संगठन है, वल्लभ भाई पटेल ने लिखित में दिया है। राजपूत उसके मानने से होगा। भूमियार राजपूत ब्राह्मण राष्ट्रवादी संगठन है। आपकी नजर में होगा ना, हमारी नजर में देश विरोधी संगठन है। आज देश की परिस्थितियां क्या हैं? आज मोहन भागवत जवाबदेही क्यों नहीं किया था? पैर धोते हुए वोट मांगने के लिए आप दलितों को, और पूरा देश में दिखाया जाता है, ये अंजना ओम कश्यप वगैरह सब दिखाते हैं। आज उनकी जोकर जुब्बियां तोड़ी जा रही हैं, किस तरीके से उनकी आज जमीनें कब्जाई जा रही हैं, आज किस तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है, क्यों नहीं दिखाया जा रहा? इस देश का जो नहीं मिल रहा, सुने बता रहा हूं, इस दिल्ली में बेटी को सुन तो लो, नहीं मिल रहा, हाथरस में भी नहीं मिला। सुन तो लो, राजपूत ब्राह्मण कायस्थ बनिया समाज जो सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो बीजेपी के साथ क्यों है? अगर वो राष्ट्रवादी, ये सब बेवकूफ लोग हैं, लालची लोग हैं, लालची लोग हैं। आप इनमें सबको मत लीजिए। कितने आज हमारे देश में बनिया लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, कितने लोगों के बिजनेस छीन लिए गए हैं, कितने लोगों के, ब्राह्मण समाज कितने लोगों के। क्या इस देश में सभी बनिया वर्ग आज उद्योग कर रहा है? जीएसटी से मार दिए। ये बनिया नहीं है अडानी अकेला और अंबानी अकेला बनिया नहीं है, इनको पूरा बनिया मत गिनो। राजपूत समाज है बीजेपी इस देश में कितने 12 लाख लोग भागे, इनमें बनिया नहीं भागा क्या? राजपूत समाज है छोड़ के कितने लोग भाग गए? बस भैया ये बता दे पहले मुझे, कितनी दलाली करोगे? राजपूत समाज है बीजेपी डाटा मैं बता रहा हूं, 12 लाख से ज्यादा लोग इस देश की नागरिकता छोड़ के भाग गए। उनमें बनिया नहीं है क्या एक भी? ब्राह्मण नहीं है क्या एक भी? आज प्राण बचा के लोग भाग गए। इनके डर के कारण कितने बनियाओं के उद्योग बंद हो गए, कितने बनियाओं के कोल्ड स्टोर बंद हो गए, किस तरह से बनियाओं की कंपनियों को बंद करा दिया गया अकेले अडानी को देश देने के लिए। केवल अडानी इस देश में बिजनेस। ब्राह्मण समाज है बीजेपी के साथ, राजपूत समाज है बीजेपी के साथ मजबूती। सच को दबाने के लिए जातिवाद का जहर मत घोलो, भाईचारे की बात करो। आज आप जो ज्यादा बहुजन समाज पर अत्याचार की वकालत पढ़ते हो, जब तक मायावती जैसे नेता रहेंगे तब तक आपके समाज का शोषण होता रहेगा। मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास का नारा देके सबका सत्यानाश कर दिया। इस चीज को कब एक्सेप्ट करोगे? जब तुम्हारी रोजी बंद हो जाएगी। देखिए भाई, हम तो बहुजन है, मोदी जी के पक्ष में सवाल पूछ रहे हैं, ये सवर्ण है, मोदी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। बहुजन और सरवण कहकर सत्य को दबा रहे हैं आप। मैंने सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं बोला है। अच्छा, मेरी बात में कोई फॉल्ट है तो उसे आप कहिए ना मुझसे। अब जात बिरादरी का टमका तोड़ के यही तो नेता राजनीति का लाभ उठा के आज चाय वाला के नाम पे चूतिया बना के प्रधानमंत्री बनाए व्यक्ति। आप लोग नहीं चाहते कि पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बने? क्यों नहीं चाहते? मोदी क्यों नहीं चाहते? या बना नहीं पाया देश में? आप लोगों ने, हम लोगों ने वोट दे के बनाया, फ्री में तो बन नहीं गया, लेकिन आपने चोर को बना दिया। आपने चोर को बना दिया। ये एक पूरी साज। आज अन्ना हजारे क्यों नहीं आ रहा? यही अन्ना हजारे ने शुरुआत की ना कांग्रेस के विरोध की, और इस चोर के हाथ में देश दे दिया। आप इसके खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन? अभी तो 10 साल होने तो ही चोर है। अरे आपने 60 साल राज किया, इनको भी 50 साल दीजिए मोदी जी को। चोरों को, सोने की चोरों को तुम्हें लगता है कि 2 साल बाद ये कुछ देश में छोड़ेगा? किसी नागरिक के पास बोलने का अधिकार होगा। विश्व गुरु बनेगा भारत। कौन से सपने देख रहे हैं भाई साहब? सोने की चिड़िया। आप पंडित ब्राह्मण जातिवाद के नाम पे इस तरह के जुमले करते हो। विश्व गुरु बनेगा, विश्व भिखारी बन गए हम। अभी जो थोड़े दिन पहले श्रीलंका की स्थिति थी वो हमारी होने वाली है। हंस रहे हो, मजे ले रहे हो। पाकिस्तान से अच्छे हैं। एक गरीब आदमी के परिवार और उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। क्यों मजाक खींच रहे हैं? क्यों मजाक खींच रहे हैं? क्यों अफीम चटा रहे हैं? हिंदू राष्ट्र महाराणा प्रताप ने तो बोला नहीं कभी भगत सिंह जी ने तो बोला नहीं, सुभाष चंद्र जी बोस जी ने तो बोला नहीं। ये केवल नाकामयाब लोग जिनने देश डुबा दिया, देश नहीं चला पा रहे, हमें शिक्षा नहीं दे पा रहे, हमें रोजगार नहीं दे पा रहे। कितने पद खाली हैं आज हमारी सरकारों में, उन पदों को भरना चाहिए जिससे रोजगार मिले, जिससे जीडीपी बढ़े, पैसा आएगा, मार्केट में चलेगा, तभी तो जीडीपी बढ़ेगी। क्यों हमको गुमराह करते, झूठे आंकड़े देकर, इस तरह की बातें कर अफीम चटा के हिंदू राष्ट्र। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, जाओ उनका हाल पूछो क्या हो गया है। अरे धर्म के लिए
कपड़ा भी उतार धर्म देंगे। कहता है देश की रक्षा करो, धर्म के नाम पर देश को कमजोर मत करो, बांटो मत। मोदी नहीं होते धर्म तो के ये नाम पर ओवैसी धर्म के नाम पर वोट मांगकर लड़ाई को कमजोर करता है। आप कहते हो कांग्रेस कमजोर हो गई, आप कमजोर हो गए। आपके घर तोड़े जा रहे हैं, आपकी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है क्योंकि आप बट गए। पकड़ लो राहुल गांधी का हाथ, औकात ना मालूम पड़ जाए इस आरएसएस को अपनी। आज देश आवाज लगाए राहुल गांधी, तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ। राहुल गांधी खुद संगी है, अब बस शाखा जाते हैं। बस आप जैसे लोग दुष्प्रचार करने वाले लोगों के कारण देश की ये परिस्थिति है। कभी पप्पू कहते हैं आप, इंदिरा कभी जी कुछ आरएसएस कहते को हैं आप। राष्ट्रवादी कहती थी। इंदिरा जी के सामने कपते थे, इंदिरा जी के सामने आवाज नहीं निकलती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा दुर्गा का रूप थी शंभुनाथ पत्रकार। इस बात को याद रखियो, इस बात को याद रखियो। उनने कर्म ऐसे किए हैं जिनको तुम झुटला नहीं सकते। आएगा तो मोदी। अब कुछ भी आन दो, इस देश ने अगर अपने राष्ट्र को बचाने के लिए वोट किया ना तो देश का पीएम राहुल गांधी होगा बहुमत के साथ। क्योंकि अभी तुम्हें इस देश की परिभाषा ज्ञात नहीं है, क्योंकि तुम लालच में और आज अहंकार में आज तुम गुमराह होकर जो सोच रहे हो कि सत्ता परिवर्तन होगा नहीं। समय से बलवान कोई नहीं है। आज गरीब के पेट में रोटी नहीं है, आएगा तो मोदी। आज गरीब के पेट में रोटी नहीं है और ये राशन की भीख इस भूख की सुता को मिटा नहीं सकती है। 2050 तक मोदी तय है, औकात बता देंगे। और अब देखो घबराहट फैलने लगी है तुम्हारे संघ में भी और नरेंद्र मोदी में भी। तभी अडानी आया था बचाव करने के लिए कि मोदी का कुछ बोझ हल्का करूं। मेरे सवालों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी अखबार यही सारे मुद्दे उठाता है जो मैं आपसे पूछ रहा था, और सेंगर साहब की बातों से सहमत है, असहमत? एक बात तो तय है कि इस देश का धर्म के नाम पर जो वोटर है वो फिलहाल बीजेपी के साथ है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।